गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के गणित में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरणों में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये थी हमारी प्रश्न। तो इसमें मैंने लगभग 12-14 सवाल करा दिए थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो देखिए। मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 300 रुपए मूल्य के, इसका मतलब यह है कि कुल धन मेरे पास है 300 रुपए। मेरे पास कुल धन 300 रुपए। 300 रुपए मूल्य के कुल धन कितना हो गया? 300 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के। तो 300 रुपए मूल्य के सिक्के हैं, रेजगारी है, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। इसमें शर्त यह दी गई है, रुपए 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास। उनका मूल्य कितना है? 300 रुपए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है। तो जिससे या जिसकी 3 गुना है उसको x मानते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की 3 गुना है या 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है, तो 5 रुपए के सिक्कों को हम x मानेंगे, जिससे उसको x मानेंगे। तो माना, और कुल सिक्के हैं 160। कुल सिक्के हमें दे रखे हैं 160। यहां पर लिखते 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल सिक्के 160। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए मूल्य के 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। 3 गुना है। अतः माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, 5 रुपए के x मानिए, इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x, 3 गुना है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल 160 है, 5 रुपए के x है, 2 रुपए के 3x है। तो कुल में से घटाना है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। ये हो गया हमारे 1 रुपए के सिक्के, यानी कि 160 माइनस 40। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हम x मानेंगे। सॉरी, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है या उससे 3 गुनी है, जिससे या जिसकी 3 गुनी
गुनी होती है या कुछ गुना होता है उसको हम x मानते हैं। इसके सापेक्ष इसकी संख्या 3 गुनी है, तो इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे 3x। ये 3x हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो तो है x, और 2 रुपए के सिक्के से 3 गुना, इसलिए 3x। कुल सिक्के 160 है, इसलिए शेष बचे 1 रुपए की संख्या हो जाएगी 160 में से इन दोनों को जोड़ के घटा। अब देखिए 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? 160 माइनस 4x को गुणा करो 1 से। जैसे मान लो आपका 35 सिक्के हैं 1 के, तो कितने रुपए हो गए आपके पास? 35। और 35 सिक्के अगर 2 रुपए के हैं तो कितने हो गए? 70। 30 सिक्के 5-5 रुपए के हैं तो कितने हो गए? 150। 30 पंजे 150। बड़ी सिंपल सी बात है। तो 1 रुपए के इतने सिक्के हैं, 1 रुपए मूल्य है, तो इतने रुपए हो गया। 2 रुपए के मूल्य के सिक्कों का, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3x। इसको गुणा कर दो 2 से। और 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य है 5x। आप रुपये भी लिख सकते हैं, या जैसा ये लिखा है मैंने संकेत में 1-2 जगह ऐसे लिख सकते हैं। कुल धन प्रश्नानुसार, पहले आप यहां निकाल लीजिए कुल धन। क्या हुआ? 160 माइनस 4x, 1 से गुणा करेंगे तो, प्लस 6x प्लस 5x, ये हुआ 160 प्लस प्लस के जोड़ो, 6 5 11, इसमें से 4 घटा दो, 7x प्लस के 7x, इतने रुपए हुए। प्रश्नानुसार कुल धन हमारे पास कितना है? 300 रुपए। प्रश्नानुसार 160 प्लस 7x बराबर 300, इसलिए 7x बराबर 300, संख्या संख्या एक तरफ और चर राशियां एक तरफ, इसको बोल दिया पक्षांतरण। क्या किया हमने? पक्षांतरण। तो 7x बराबर 140, 7x बराबर 140, इसलिए x बराबर 140/7 यानी कि 20। तो अब देखिए, आप लिखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हुई? 20। 2 रुपए के, यहां संख्या आई है इसलिए आप रुपए मत लगा देना गलती से। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? सिक्कों की संख्या 3 गुणा 20 यानी कि 60, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 160 में से इन दोनों को घटा दो, 160 माइनस 80 बराबर 80। यही हमारा उत्तर है। ठीक। अगला प्रश्न, बढ़िया सवाल है। कुल 300 रुपए है, 2 रुपए 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास, और सिक्कों की संख्या है 160। 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है, तो हम 5 रुपए के सिक्कों को x मानेंगे, तो 2 के हो गए 3x, और 160 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। ये हो गया 1 रुपए के सिक्के। अब इनका मूल्य निकाल दो, इतने सिक्कों का कितना धन होगा? इसको 1 से गुणा कर देंगे, 2 रुपए वाले को 2 से गुणा कर देंगे,
और जितने सिक्के ये हैं उनको 5 से गुणा कर देंगे। ये आ गया कुल धन। कुल धन को 300 के बराबर करके पक्षांतर। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिए, एक प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए मिलेंगे। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार मिला 100 रुपए। शेष सभी को, यानी कि विजेता को छोड़कर, विजेता को तो दे दिया हमने 100 रुपए, विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रत्येक को, जितने भी बचे उनको प्रत्येक को मिले 25 रुपए। कुल इनाम की राशि, कुल पुरस्कार राशि है 3000 रुपए। और कुल प्रतिभागी है 63 बच्चे भाग ले रहे हैं किसी कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन से। उनमें विजेताओं को तो दे दिए 100 रुपए, बाकी बच्चों को दे दिए 25 रुपए। 3000 रुपए बांटे गए। बताइए कितने विजेता थे, ये प्रश्न है। तो जो भी आपसे सवाल पूछा जाए, मैं आपसे कह चुका हूं, उसको एक्स मान लीजिए, और जिनमें संबंध दिया जाए किस से अधिक कम गुना, उसको मानेंगे एक्स। तो हम मानेंगे, माना विजेता की संख्या x, अतः शेष प्रतिभागी रह गए कितने? शेष प्रतिभागियों की संख्या रह गई 63 में से x घटा दो। आया समझ में? कुल 63 थे, विजेता x मान लिए, तो बाकी बचे हुए 63 माइनस x। विजेताओं को बांटी गई पुरस्कार राशि एक को कितना है? 100 रुपए। तो x का कितना हो जाएगा? 100 गुना x रुपए। और शेष प्रतिभागियों को शेष प्रतिभागियों को बांटी गई कुल राशि, प्रत्येक को नहीं, कुल राशि कितनी हो जाएगी? 63 माइनस x, ये तो है प्रतिभागियों की संख्या, और एक को मिला है 25 रुपए इंटू 25। प्रश्नानुसार, प्रश्न ने हमसे क्या कहा है कि 3000 रुपए बांटे गए कुल, तो 100x प्लस 63 माइनस x गुणा 25, ये तो हो गई विजेताओं की,
और ये हो गई शेष की बराबर 3000। तो 100x माइनस 1575 माइनस 25x, ये प्लस आएगा, बराबर 3000। 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर 3000। तो x x एक साथ आ जाएगा। हल करो इसको। 100x माइनस 25x बराबर 3000 माइनस 1575। ये मैंने किया है पक्षांतरण। तो क्या आएगा बताओ? 75x बराबर 1425। इसलिए x बराबर 1425 बटे 75। 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 7 और ये आया 19। अतः x हमने क्या माना था और सवाल में ये पूछा है विजेताओं की संख्या। अतः विजेताओं की संख्या 19, यही हमारा उत्तर है। इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुई। 2.3 आज ही शुरू करेंगे। तो 2.3 प्रश्नावली में प्रश्नों को कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से हल करने की विधियां हैं। पक्षांतरण, वज्रगुणन, इन विधियों को सिखाया गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था पिछली प्रश्नावली में 2.1 में कि आप लोग सवालों में दोनों पक्षों में जोड़कर और घटा करके हल नहीं करें, सीधा पक्षांतरण से करें। आगे की क्लासेज में पक्षांतरण ही चलेगा। तो प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1। प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1। ये 2.2 से आसान प्रश्नावली है, ये और ध्यान रखना। 3x बराबर 2x प्लस 18। हल करो। तो अब तक तो हम क्या करते थे हल करने में ये करते थे। अब जैसे यहां पर 2x है, 2x को खत्म करना है तो दोनों तरफ से 2x घटाने का ऐसा करते थे। तो इधर बच जाएगा 18 और इधर आ जाएगा x। लेकिन अब हम पक्षांतरण करेंगे। मैंने आपको पक्षांतरण के लिए ही कहा है। तो आप लिखेंगे 3x चर एक तरफ और चर एक तरफ बराबर 18। क्या किया ये मैंने? पक्षांतरण। तो x बराबर 18 उत्तर। सवाल नंबर 3 दूसरा आप स्वयं करें पक्षांतरण करके। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। वही पक्षांतरण करेंगे। x x एक तरफ, संख्या एक तरफ, यानी कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ। ये चिन्ह या का निशान जरूर लगाएं। 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9। क्या किया मैंने? पक्षांतरण। जो संख्या उठकर जाएगी दूसरी तरफ उसका चिन्ह बदलेगा। 3x माइनस का हो गया, इधर से 9 माइनस का। तो 5 में से 3 गया, 2x बराबर 5 में से 9 गया, 4 माइनस का आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह जब इसका प्लस है इसका माइनस है तो प्लस और माइनस होने पर बीजगणित में माइनस किया घटाना जाता है और घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो x बराबर आ गया -4/2 अर्थात -2। प्रश्न संख्या 5। ऐसे ही आसान सवाल है सर। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। वही पक्षांतरण करेंगे। 2x प्लस x को इधर लिया है, 14 प्लस 1। क्या किया मैंने? पक्षांतरण। ध्यान रहे, जो संख्या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, दाएं से बाएं में जाएगी उसका चिन्ह बदलेगा। x को यहाँ लाया, प्लस का हो गया,
एक को इधर लाए, प्लस का हो गया, तो 3x 2x और 1x 3x बराबर 15, इसलिए x बराबर 15 में 3 का भाग देंगे, यह गुणा हो रहा है तो यह कहा जाएगा भाग में बराबर 5। यही हमारा उत्तर। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में देखिए, x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 10। बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे सवालों में हल करते समय x बटा 1 लिख लीजिए, और ये जो अंश की संख्या है उससे ये पूरा गुणा होगा, 4x प्लस 40, 4 इससे भी गुणा होगा, इससे भी, बटे 5। ये मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया और अंश के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसके हर से इसे गुणा करें और इसके हर से इसे गुणा करें। हम लोग अब तक क्या करते थे, जो बटे में संख्या है दोनों पक्षों को उससे गुणा कर देते थे, तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा क्या होता है, एक भिन्न का हर LHS का हर RHS के अंश से होगा और दाएं पक्ष का हर बाएं पक्ष के अंश से होगा। तो 5x बराबर 4x प्लस 40। अब करेंगे पक्षांतरण, 5x माइनस 4x बराबर 40, इसलिए x बराबर 40। यही हमारा उत्तर, और यहां लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। यह अपना सवाल नंबर हो गया 7। 9वां सवाल बहुत आसान प्रश्नावली है और इसको आप आज पूरा कर लेंगे घर पर। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। ऐसे सवालों में चर एक तरफ और अचर एक तरफ ले लो पहले, तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस y बराबर 26/3 माइनस 5/3, और इसको बोलेंगे पक्षांतरण करने पर, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 3y बराबर 3 आया लघुत्तम, 26 माइनस 5, तो 3y बराबर 26 में से 5 गया, 21/3, 7 आया, इसलिए y बराबर 7/3। ये 3 बटे में आ जाएगा, यही हमारा उत्तर। एक सवाल और ले गए 10वां। तो मैंने 1, 3, 5, 7 लोग कराए हैं, बाकी के सवाल आप लोग घर पर करें और घर पर रह करके पढ़ाई करें। कोई क्लास वर्क नहीं, कोई होमवर्क नहीं, एक रजिस्टर बनाएंगे, उसमें सभी सवालों को हल करेंगे। जो सवाल नहीं आएंगे अपने नाम से, कि मेरा नाम ये है, कक्षा, प्रश्नावली और सवाल भेजें।